आज आपने दिन भर न्यूज चैनल्स पर नेताओं के बयान सुने होंगे, राजनीति की खबरें देखी होंगी, धार्मिक अपमान से जुड़ी हुई खबरें भी देखी होंगी और इन मुद्दों पर एक्सपर्ट्स के कमेंट्स भी आपने सुने होंगे। लेकिन इन सब के बीच कहीं आप अपने नायक को तो नहीं भूल गए? आज की तमाम बड़ी खबरों के बीच हमारे देश का मीडिया शायद एक खबर को भूल गया। ये खबर देश के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा से जुड़ी है। 23 वर्ष पहले आज ही के दिन कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल की चोटी .4875 को पाकिस्तान के कब्जे से खाली करवाते हुए शहीद हो गए थे। उस वक्त कैप्टन विक्रम बत्रा सिर्फ 24 वर्ष के थे। कैप्टन विक्रम बत्रा से आज आप क्या सीख सकते हैं? आज आप उनसे सीख सकते हैं कि जब आपका सामना जीवन की चुनौतियों से हो तो इन चुनौतियों की चोटियों पर जीत हासिल करके आप भी कह सकते हैं ये दिल मांगे मोर। वर्ष 1999 में जब पाकिस्तान की सेना ने कारगिल में चुपचाप घुसपैठ करके वहां की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद जब पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो उस वक्त विक्रम बत्रा अपनी कमांडो ट्रेनिंग पूरी करके होली की छुट्टी पर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में अपने घर आए थे। युद्ध शुरू होने की सूचना मिलने पर कैप्टन बत्रा से उनके एक मित्र ने कहा था कि अब उन्हें भी जाना होगा, इसलिए वो अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। इस पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था कि चिंता ना करो, मैं तिरंगा फहरा कर लौटूंगा या तिरंगे में लिपट कर लौटूंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। उनके ये शब्द आज भी लोग याद करते हैं और जब मैं इन शब्दों को आपके सामने रख रही हूं तो मैं खुद भी गूज बम्स महसूस कर सकती हूं और मुझे पूरा यकीन है आप भी इस समय इसी तरह के इमोशंस को महसूस कर रहे होंगे। कारगिल युद्ध से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा कश्मीर में ही 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में तैनात थे। घर से ड्यूटी पर लौटने के 18 दिन के बाद ही उनकी यूनिट को 19 जून 1999 को यह आदेश मिला था कि कारगिल की चोटी .5140 को पाकिस्तान के कब्जे से खाली करवाना है। ये कारगिल युद्ध में उनकी पहली बड़ी लड़ाई थी। कारगिल की चोटियों पर बैठी पाकिस्तानी सेना से लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन अचूक रणनीति और वीरता से कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी यूनिट ने .5140 की लड़ाई जीत ली और वहां पर फिर से तिरंगा फहरा दिया। इस चोटी को बाद में टाइगर पॉइंट नाम दिया गया। विक्रम बत्रा के नेतृत्व में यह ऐसी लड़ाई थी जिसमें उनकी यूनिट के किसी भी सैनिक की शहादत या जान नहीं गई थी। .5140 की जीत ने भारतीय सेना में ऐसा जोश भर दिया कि फिर कारगिल की एक के बाद एक चोटियों पर तिरंगा लहराने लगा। पहली बड़ी जीत के बाद विक्रम बत्रा ने जो शब्द कहे थे वो उस वक्त ही नहीं आज भी गूंजते हैं और ये शब्द हैं ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा के ये शब्द पूरे कारगिल युद्ध का नारा बन गए थे। इसके बाद 29 जून 1999 को कारगिल की चोटी .4875 को खाली करवाने की तैयारी हुई। इसके लिए फिर से कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम को बुलाया गया। ये लड़ाई भी बहुत मुश्किल थी क्योंकि ये जगह 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी और .4875 बहुत तीखी ढलान वाली चोटी थी जहां पर चढ़ाई करके युद्ध लड़ना और ऊपर बैठे दुश्मन को मार गिराना बहुत ही कठिन है। एक स्ट्रेटेजिकली एडवांटेजियस पोजीशन में पाकिस्तान की सेना थी, लेकिन कैप्टन बत्रा और उनकी यूनिट का हौसला, उनकी टीम का हौसला और जोश ऊपर बैठे एनिमी पर, दुश्मन पर, उसकी एडवांटेज पर, उसके फायदे पर भारी पड़ गए थे। विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने ठान लिया था कि इस चोटी पर भी तिरंगा लहरा कर ही लौटना है। कैप्टन विक्रम बत्रा शेरशाह के नाम से जाने जाते थे। चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सेना के कमांडर ने यह कहा था कि शेरशाह ऊपर मत आना वरना तुम वापस नहीं जाओगे। इस पर कैप्टन बत्रा ने जवाब दिया था कि 1 घंटे में पता चल जाएगा कि कौन जाएगा और कैसे जाएगा। ऊपर से पाकिस्तानी सेना की भयानक गोलीबारी के बीच भी कैप्टन विक्रम बत्रा दुश्मन तक पहुंच गए और अपने साथी कैप्टन अनुज नैयर और दूसरे वीर जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान के बंकर और पोस्ट नष्ट कर दिए। इसी भयानक लड़ाई में 7 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के 5 जवानों को मार गिराते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके सर्वोच्च बलिदान और पराक्रम के लिए 15 अगस्त 1999 को वीरता का सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत परमवीर चक्र
से सम्मानित किया गया और उनके शहीद साथी कैप्टन अनुज नैयर को वीरता का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। कारगिल की जिस चोटी पर कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे उसे अब बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा के अंतिम संस्कार में उनकी मां ने एक बात कही थी कि भगवान ने शायद इसलिए उन्हें जुड़वा बेटे दिए थे कि अगर एक चला जाए तो दूसरे को देखकर वो हमेशा याद आए। हम इन शहीदों और उनके परिवार के कितने कर्जदार हैं, ये बात हम सबको आज समझनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि हमें इन वीरों के पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान की कहानियां पता रहें, लेकिन हमें ये पता चल सके कि हमारी सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नैयर जैसे न जाने कितने वीर और खुद को बलिदान कर देते हैं। एक ऐसे वक्त पर जब देश डिवाइडेड लगता है रिलीजियस लाइंस पर, हिंदू मुसलमान पर, कैप्टन बत्रा की कुर्बानी हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, हमारे और आप जैसे भारतीयों के लिए थी। जब ये ऑलिव ग्रीन कलर में फौज को देखते थे, फौज की गाड़ियों को देखते थे, तो वो बहुत प्रेरित होते थे और उन्होंने तभी ये डिसाइड कर लिया था कि मैं कमीशन लूँगा। उनको जो एक आर्मी की डिसिप्लिन लाइफ है उससे बहुत प्रभावित थे वो, और तभी निर्णय उन्होंने ले लिया था। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की, भारत माता की, जब तक सूरज चांद रहेगा, विक्रम बत्रा की जो ये नीति रही है कि देश के लिए अपनी जान दी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देश को सर्वोपरि समझा और वास्तव में यही है कि देश ही सबसे पहले है। आज एक कड़वा सच भी हम आपको बताना चाहते हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन और बलिदान पर एक फिल्म आई थी जिसका नाम था शेरशाह। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने 125 करोड़ रुपए की कमाई की थी। आज भी जब हम कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी आपको बता रहे हैं तो मैं खुद को बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ, भावुक हूँ, और मुझे पूरा यकीन है जब आप उनके परिवार से सुन रहे हैं या खुद आपने जब सुना होगा ये दिल मांगे मोर, तो आपने उन लम्हों को महसूस किया होगा और आज आपकी आंखें भी नम हुई होंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कैप्टन बत्रा की कहानी से हम और आप सीखेंगे क्या। जिस फिल्म का जिक्र अभी हमने किया उसके दृश्य और लीड हीरो की तस्वीरें, जब मैं आपसे कैप्टन बत्रा के बारे में बात कर रही हूं तो शायद कई लोगों के मन में उस फिल्म के हीरो की तस्वीर आ रही हो, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा की तस्वीर उनके जहन में शायद ना आ रही हो। और यही हमारे देश का कड़वा सच है। हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना यही है कि हम फिल्मी पर्दों पर एक्टर्स को शानदार किरदार में देखते हैं तो हम उन्हें अपना नायक समझ लेते हैं और असली नायक को आम आदमी समझ लेते हैं। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी सोच बदलिए। हमारे देश के वीर सैनिकों की कहानी देखने के लिए आपको किसी एक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आजादी के बाद से अब तक की हमारी जो पीढ़ी बड़ी हुई है वो एक्टर्स को ही नायक मानती आई है, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आप अपनी अगली पीढ़ी को नायक, असली नायक और फिल्मी नायक का फर्क जरूर बताइएगा।